हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। अक्सर आपने देखा होगा कि इफ़ यू आर अ सेल्स पर्सन, आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत मेहनत किया किसी एक कस्टमर के पीछे, काफ़ी फॉलोअप लिया, काफ़ी मेहनत किया, आपने अपनी सारी एबिलिटी लगा दी, लेकिन उसके बावजूद भी सेल मटेरियलाइज नहीं हुआ। हर एक के लाइफ में, हर एक सेल्समैन के लाइफ में ये चीज़ हुआ होगा। और उस समय एक छोटी सी गलती कर लेते हैं हम लोग। शायद वो गलती ना करें तो मुझे लग रहा है कि वो सेल मटेरियलाइज किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, इस विषय के ऊपर में आज बात करेंगे। मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर में। आज एक नया विषय लेके हर सोमवार जैसे आता हूँ, इस सोमवार को भी एक नया सब्जेक्ट लेके आपके बीच में उपस्थित हुआ। तो दोस्तों, मैंने जैसे आपको कहा कि हमको एक दिक्कत आती है कि बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत स्ट्रगल करने के बाद, आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, किसी भी प्रोडक्ट को बहुत अच्छी जानकारी आपने कस्टमर को दी, उसके बावजूद भी सेल मटेरियलाइज नहीं हुआ। क्या वजह है ऐसा? और मैं वजह से ज़्यादा तो मैं ये कहना चाहूँगा किस तरीके से उस व्यक्ति के माइंड को चेंज किया जा सकता है और वो सेल्स जो है वो मटेरियलाइज किया जा सकता है। ये जो ओमिक्रॉन का कहर हुआ, तो उसकी वजह से काफ़ी प्रोग्राम, थोड़े मेरे ऑफलाइन जो प्रोग्राम थे वो मुझे कैंसिल करने पड़े। तो उसको चलते हुए थोड़ा टाइम मिल गया। उसका बेनिफिट ये हुआ कि घर में काफ़ी टाइम से मुझे सोफ़ा सेट लाना था, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने वाइफ को कहा, चलो अभी 3-4 दिन जो हमको गैप मिला है, तो इसके अंदर में हम लोग सोफ़ा सेट देखने के लिए जाते हैं। सोचा इस बार होम सेंटर में जाए, जो बहुत बड़ा आउटलेट है फर्नीचर का। तो हम लोग आर मॉल में, घाटकोपर में, स्पेशली सोफ़ा सेट के लिए लेना ही है, कंफर्म है। और उसके लिए जब हम लोग निकले, समय भी हमने चुना कि दोपहर के समय में जाए, ताकि मॉल में ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो और काफ़ी कंफर्टेबल रह के हम लोग सोफ़ा सेट सिलेक्ट कर सकते हैं। करीब 1:30 बजे के आसपास हम लोग होम सेंटर पहुँचे। काफ़ी बड़ा शोरूम है, काफ़ी सोफ़ा सेट्स वहाँ पर लगे हुए थे, लाइन से सब सारे सोफ़ा सेट्स लगे हुए थे। कभी इस सोफ़ा पे बैठे, कभी उस सोफ़ा के ऊपर बैठे। कहीं थोड़ा सॉफ्टनेस कम है, कहीं थोड़ा हार्ड ज़्यादा लगा, कहीं जहाँ हमें सॉफ्ट सोफ़ा चाहिए था लेकिन उसका कपड़ा या उसका लेदर हमें पसंद नहीं आया। जिसका लेदर पसंद आया तो कलर उसमें अवेलेबल नहीं था। जिसका कपड़ा पसंद आया तो उसमें सॉफ्टनेस नहीं थी। करीब करीब 1:30 बजे से लेके 4 बजे तक हम लोग अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग सोफ़ा सेट्स हम लोग देखें, लेकिन कहीं भी मन बन नहीं पाया। जो पसंद आ रहा था उसका स्टॉक नहीं है, सोफ़ा पसंद आया लेकिन उसका कलर नहीं पसंद आया। ऐसे करते करते एक संतोष नाम का सेल्समैन 1:30 बजे से लेके 4 बजे तक हमारे पीछे था। और उसको समझ में आ रहा था कि ये सीरियस कस्टमर है, ये खाली बस विंडो शॉपिंग के लिए नहीं आए हैं। काफ़ी अटेंशन दे रहा था वो, सारी बातें बता रहा था वो कि इसमें कौन सा लकड़ा यूज़ हुआ है, इसमें कौन सा कलर यूज़ किया है, ये सोफ़ा क्या सॉफ्टनेस देगा। कई सोफ़ा सेट्स जो है तो उसमें रिक्लाइनिंग थे, तो रिक्लाइनिंग कैसे होगा, क्या होगा। बहुत सारा इनिशिएटिव लेके उस बेचारा 4 बजे तक हमारे पीछे था। और एक एलिमेंट था इसके अंदर में कि इसके अंदर में जो अथॉरिटी मैं कह सकता हूँ, तो मैं था, पैसे की अथॉरिटी मैं था, बट सिलेक्शन की अथॉरिटी जो है वो मेरी बिटिया के पास थी। जो मेरी बिटिया ने मेरे को बोला था, पापा आप क्या है ना, आप जल्दी में बहुत कुछ फाइनल फटाफट डिसीजन, क्योंकि है ना आपके पास टाइम नहीं रहता है, तो कुछ भी उठा के आप लेके आते हो घर में। तो इस बार सोफ़ा आएगा तो मेरे सिलेक्शन से आएगा, तो आपने वहाँ से मेरे को फ़ोटो भेजने। तो मैं फ़ोटो भेजता था एक एक के, किसमें मम्मी को बिठाया, किसको मैं बैठाया, फ़ोटो भेजा, बेटा कैसा रहा।
छी पापा बेकार फोटो है, बेकार है, इसमें मज़ा नहीं आया, इसमें कलर मज़ा नहीं आया, इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है। ऐसे करते 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 4 बज गए थे। आखिर में मैंने कहा कुछ मन बन नहीं रहा है, छोड़ दो, अभी थक जाते नहीं यार, 1:30 बजे से लेकर 4 बजे तक एक ही चीज़ और अपना कुछ जम नहीं रहा है। मैंने संतोष को कहा सॉरी बॉस, नहीं जम रहा है। होम सेंटर था तो सोचा और कुछ देख लिया जाए, वाइफ को कुछ घर का और सामान खरीदना था। मैंने कहा चलो उस डिवीज़न में जाते, छोड़ दो इसको और फिर कभी देखेंगे। ऐसा है तो क्या है, बिटिया को साथ में लेके आएंगे या तो और कोई शोरूम में जाएंगे। जैसे अभी बहुत बड़ा मुंबई के अंदर में आईकिया ओपन हुआ है तो सोचा चलो आईकिया में जाएंगे। तो इस तरह से क्लोज हो गया, ख़त्म, नहीं करना है अभी। थोड़ा कुछ सामान ख़रीदा, वाइफ को कुछ लेना था, कुछ कप है, कुछ सामान है किचन का, तो वो लिया, उसका बिल बना दिया। बज गए 4:30। बस अब ये सामान लेके, जो कुछ थोड़ा बहुत परचेस किया था वो सामान लेके हम शोरूम छोड़ने ही वाले थे कि संतोष उसके सीनियर के वो लेके हमारे पास आया। उसके सीनियर, वो भी एक यंग आदमी था, शायद इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन करण उनका नाम था। तो वो करण जी मेरे पास आए, सर बोलिए ना सर आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। मैंने कहा छोड़ो यार, क्या 1:30 बजे से 4 बजे तक और ये बेचारा संतोष पीछे पीछे रहा। और समझ सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद सेल्समैन हूँ, तो किसी भी सेल्समैन का दर्द तो जो है अच्छी तरीके से हम लोग समझ लेते ही है। मुझे महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं उसको फील हो रहा था कि हम इनको चाहिए वो प्रोडक्ट दे नहीं पाए या इनकी ज़रूरत फुलफ़िल नहीं कर पाए। ये कोई विंडो कस्टमर तो थे नहीं, सीरियस कस्टमर थे, कुछ सच में सीरियसली लेने आए थे, इसीलिए दोपहर के समय में आए थे ताकि भीड़ भाड़ ना हो और शांति से देख पाए। समझ लिया था उन लोगों ने। करण जी ने मेरे को कहा मुकेश जी एक काम कीजिए, क्या है ना, सारा स्टॉक यहाँ तो रख नहीं सकते ना सर, अब उतनी तो जगह होती नहीं है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, आप आइए। एक स्क्रीन के पास लेके गए, बड़ी सी स्क्रीन थी, टीवी स्क्रीन, उसके पास लेके गए और वहाँ पर से उनके सॉफ्टवेयर के अंदर में जितने भी गोडाउन में जितने भी सोफ़ा सेट है वो दिखाना शुरू किया जल्दी जल्दी से। तो मालूम था अभी उनको कि ये अभी परेशान हो गए, अभी इतने घंटे यहाँ पर रह के, तो फटाफट देखो सर ये पसंद आया, ये डिज़ाइन आएगा, ये क्या लग रहा है, ये क्या लग रहा है, ये क्या। मैंने कहा नहीं, छोड़ो। अल्टीमेटली लास्ट में उसने कहा चलो सर इसमें से आपको परेशानी क्या थी और क्या चीज़ आपको पसंद आई थी और वजह क्या है वो नहीं लेने की। तो मैं एक सोफ़ा सेट के पास लेके गया, मैंने उसको कहा देखो ये पसंद आया है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि इसमें दूसरा कोई कलर तुम्हारे पास है नहीं। मेरी दीवार जो है वो लाइट कलर है, अब लाइट कलर के आगे लाइट कलर का सोफ़ा अगर रखा जाएगा तो वो तो ठीक नहीं लगेगा ना यार। अब इतनी महंगी चीज़ ले रहा हूँ तो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना है। तो देखिए मैंने दीवार भी दिखाई मेरे घर की, मैंने कहा ये कलर की दीवार है, अब इस दीवार के सामने ये लाइट कलर, इसमें डार्क कलर है तो मेरे को दे दीजिए, मेरे को अभी के अभी मैं ऑर्डर करने को तैयार हूँ। सर एक बात बताऊँ मैं, इसका कलर आपको लाइट लग रहा है ना, ये एक्चुअल में ये कलर है ही नहीं सर। अब इसके ऊपर तो सर इस सोफ़ा के ऊपर 2000 से ज़्यादा लोग बैठ चुके हैं सर, आप भी तो इस सोफ़ा पे बैठे। मैंने कहा हम 6 बार बैठे क्योंकि पसंद आ रहा था तो बार बार आते थे, देखते थे, बैठते थे, वापस उठते थे। 6 बार हमने कहा बैठे एग्जैक्टली सर, कि देखो इस सोफ़ा पे आप 6 बार बैठे हो, आप बैठे हो, तो ऐसे 2000 दफ़े लोग बैठ के गए हैं। तो इसके लिए इसका कलर लाइट आपको नज़र आ रहा है, आपके पास नया पीस आएगा, सीधा शोरूम से आपको पीस आएगा। न्यू पीस जो है उसका कलर इससे कई गुना ज़्यादा डार्क है, जो आपकी दीवार को मैच करेगा। उसके बाद उस सोफ़ा सेट की एक चेयर वहाँ पर थी। साहब ये चेयर का कलर देखो थोड़ा डार्क लग रहा है। मैंने कहा हाँ वो कलर थोड़ा डार्क लग रहा है। वो कलर डार्क क्यों लग रहा है? क्योंकि उस चेयर पे 1000 लोग बैठे।
आके सबसे पहले जो सोफा पड़ा है तो वहां पर लोग बैठ जाते हैं, तो चेयर पे कम लोग बैठे हैं, राइट। तो देखो उसका कलर थोड़ा डार्क लग रहा है, तो एकदम न्यू पीस आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके कलर को, आपकी दीवार के कलर को मैच करेगा और वो सोफा आपको अच्छा लगेगा। एंड अल्टीमेटली दोस्तों, मैंने वो सोफा सेट परचेस किया। उसकी कीमत थी 2,07,000 रुपये, 2,07,000 रुपीज़। समझ रहे हो, सेल मटेरियलाइज हुआ। किसी भी सेल्समैन के लिए 2 लाख रुपए का सेल होना, इसकी नोट उसके सीनियर और उसका अपर मैनेजमेंट जरूर लेती है। दोस्तों मैं आपको यहां पर यही कहना चाहता हूं कि अक्सर हम जो भी सेल कर रहे हैं, हम अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। यहां हुआ क्या, यहां एक चीज हुई कि संतोष ने हार नहीं मानी। दूसरी चीज हुई कि संतोष ने समझ लिया कि मैंने पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन फिर भी मटेरियलाइज नहीं हुआ है सेल, तो मुझे सीनियर का सपोर्ट लेना पड़ेगा। ही केम अलोंग विथ सीनियर। तब मैंने सुना, यही चीज अगर संतोष मेरे को बोलता कि सर आप आइए, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं, और भी फोटोग्राफ्स है, ये है वो है, शायद मैं मानता नहीं। अब उसके सीनियर ने भी अल्टीमेटली कोई नया चीज तो बेचा नहीं, जो चीज हम देख रहे थे वही चीज देखा उसने, क्योंकि सीनियर था तो उसने एक पॉइंट एडिशनल ऐड कर दिया कि ये कलर आपको जो लाइट दिख रहा है वो ओरिजिनल लाइट नहीं है, ओरिजिनल कलर इससे और डार्क आएगा नए पीस का। कई बार हम लोग बहुत मेहनत करते हैं किसी कस्टमर के पीछे, लेकिन सेल मटेरियलाइज नहीं होता है। दोस्तों एक ट्राई कीजिए, अपने सीनियर का सपोर्ट लीजिए। मैं आपको बताता हूं कि अनेकों बार ऐसा होगा कि आपने प्रोडक्ट समझाया, पार्टी नहीं माना, सिर्फ उसको इतना बोलो कि सर एक काम करते, मेरे सीनियर से जरा बात कर लीजिए सर, शायद हो सकता है आपको और थोड़ा सपोर्ट मिले समझने में। और ऐसे करके आपने आपके सीनियर के साथ फ़ोन कनेक्ट करके दे दिया और पार्टी के साथ बात करवा लिया। कई बार तो मैं चैलेंज देता हूं, आपका कस्टमर बोलेगा 1 मिनट फ़ोन मत लगाओ, चलो मुझे एक काम करो यार, ये जो है ना, इससे कम रेंज में कुछ है क्या तो बताओ मेरे को। तो उसका ओरिजिनल ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाएगा। अब उसको लगेगा छोड़ो ना यार, सीनियर से भेजामारी करे, उससे अच्छा चलो यार ये सेल्समैन बैठा है उसी से निपटा लेते हैं। बहुत बार तो आपके सीनियर को आपको कॉल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली उसका नाम लेंगे और काम बन सकता है। दोस्तों मैंने ऐसे बहुत सेल्समैन मैंने देखे हैं कि जब वो उनका काम नहीं होता है तो दे ऑलवेज इन्वॉल्व देयर सीनियर्स। बस ये एक छोटा सा गलती अगर आपने करेक्ट कर लिया और आपके सीनियर्स को इन्वॉल्व किया इसके अंदर में, देखो मैं नहीं कहता हूं कि हर जगह पे इन्वॉल्व करना है। एक बात समझ लेना आप कि आप जैसे, मैं वहां पहुंचा 1:30 बजे और उसने 1:45 बजे 15-20 मिनट में अपने सीनियर को नहीं लेके आया। मैं सराहता हूं उसकी बात को, संतोष के एफर्ट्स को। वो लड़का 4 बजे तक अपनी मेहनत किया। नहीं तो क्या ये बात सुन के फिर आपको लगेगा चलो यार अच्छा है, जहां भी जाए अपने सीनियर को फोन लगा देंगे, बेचारा सीनियर परेशान हो जाएगा। सीनियर सोचेगा फिर तेरे को क्यों रखा है, फिर तेरे को निकाल के तेरा ही काम मैं कर लेता हूं ना। ये चीज नहीं होनी चाहिए। यू शुड पुट योर परफेक्ट एफर्ट्स, ऑलमोस्ट 95-99% वो धार के ऊपर कस्टमर आया हुआ है, और उस समय अगर आपने सीनियर का इन्वॉल्वमेंट किया, सीनियर का रोल 1% 2% का होना चाहिए। सीनियर का रोल कभी भी 100% का नहीं होना, और सीनियर का रोल 100% का हो गया तो आपको कंपनी आउट कर देगी, राइट। तो इसके लिए ध्यान रखें, और इस तरह से एक छोटी सी गलती जो हम कर रहे हैं वो न करें तो अनेकों गुना सेल्स, शायद समझ लीजिए कि आप जितने भी मीटिंग्स कर रहे हैं उसमें से कम 10 से 20% का आपको इजाफा होगा। आई विल नॉट से कि 100 लोग हैं तो 100 के 100 लोग आपसे खरीदेंगे, लेकिन कम से कम
आप मेहनत करते हो तो 100 लोगों में से 20, 30, 40 जो भी आपका रेशियो होगा, सीनियर का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो वहां पर ही रेशियो चेंज हो गया, 50, 60, 65 हो सकता है। दोस्तों ऐसी ही बातें मेरे YouTube चैनल पे अनेकों है, भरी पड़ी है, भरी पड़ी हुई। जितने भी टाइटल्स आपको पसंद आते हैं आप देखो, खाली टाइटल्स पसंद करके मत करो। आप मेरे कोई भी टाइटल्स आप लोगे, आपको वैल्यू उसके अंदर में जरूर मिलेगा। दोस्तों लगातार आज इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर में आज सेल्समैनों के पीछे काफ़ी एफर्ट्स हम लोग लगा रहे हैं। आज अनेकों प्रोग्राम्स हैं, हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल है। आज की ही फ्लाइट पकड़ के दिल्ली जा रहा हूँ। कल सुबह से दिल्ली में फुल डे का सेशन है कॉन्सेप्ट मास्टर के ऊपर। इफ़ यू बिलोंग्स फ्रॉम दिल्ली आ जाओ, जो नंबर है कॉल करो। परसों पुणे में हूँ, परसों नरसों 2 दिन पुणे में एडवांस कोर्स है और उसके बाद में 18, 19 एंड 20 पुणे के अंदर में बेसिक कोर्स है। 21 को मैं जा रहा हूँ अहमदाबाद फ्लाइट पकड़ के। 22, 23 और 24 को अहमदाबाद के अंदर में बेसिक कोर्स गांधीनगर में रखा है, एक पर्टिकुलर ग्रुप का रखा हुआ है, तो उसमें किसी और को अलाउड नहीं है। और 23 की रात की फ्लाइट पकड़ के मैं पहुंचूंगा अगेन दिल्ली। 24, 25 और 26 को दिल्ली वालों के लिए बेसिक कोर्स रखा हुआ है, ऑफलाइन बेसिक कोर्स रखा हुआ है, अटेंड कर सकते हैं। ऐसे अनेकों प्रोग्राम अवेलेबल है, वो प्रोग्राम्स आप अटेंड कर सकते हैं। लाइफ में ऐसी बातें सीखनी पड़ेगी। एक बात मैं बार बार कर चुका हूँ, दोबारा करता हूँ। बहुत बार लोगों को लगता है मुकेश भाई इतनी सुंदर सुंदर बातें आप यूट्यूब पे दे रहे हैं, तो फिर ये सब कोर्सेज की ज़रूरत क्या है। ये जो यूट्यूब पे जो मिल रहा है ना, ये इसको मैं कहता हूँ लाइब्रेरी है। दिस इज़ लाइब्रेरी। और आपको कोर्सेज के माध्यम से जो चीज़ें मिल रही है वो सिलेबस है। लाइब्रेरी और सिलेबस में बहुत फ़र्क है। लाइब्रेरी में हमें सेंस नहीं होती कि कौन सा टॉपिक पढ़ना, कौन सी चीज़ ज़रूरी है। और सिलेबस में जिसने बनाया है सिलेबस उसको मालूम है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो अकॉर्डिंगली टॉपिक्स उसके अंदर में चलते हैं। बस ये बेसिक डिफरेंस है। अदरवाइज नॉलेज है, ज्ञान है। लोग यूट्यूब से भी बहुत अच्छा ज्ञान ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसी कोई यूनिवर्सिटी या कोई यूट्यूब चैनल ऐसे नहीं है जो आपको MBBS बनाए, जो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाए, लॉयर बनाए। राइट? हाँ, लॉयर के लिए क्या होना चाहिए, क्या पढ़ाई होनी चाहिए, कौन से लॉ है, अलग अलग फैकल्टी, वो सब वीडियोस मिल सकते हैं, बट इट्स लाइक अ लाइब्रेरी। राइट? सो इसका बेनिफिट लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू। मिलते रहेंगे इसी तरह से अलग अलग टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।